सर हेलो। नमस्कार, भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह बोल रहा हूँ। नमस्ते चंद्रशेखर जी, नमस्ते। सर आप तो लगातार सोशल वर्क में एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और जी, आज देश की स्थिति क्या हो गई है आप खुद भी समझ सकते हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसमें कहाँ चूक हो गई और कैसे इन लोगों ने इतना घोर हत्याकांड को अंजाम दे दिया, इस तरह से हुँ, टूरिस्ट लोग को हुँ, मार दिया गया। थोड़ा-सा इस पर आप हुँ, अपना क्योंकि सर आप घूमे भी हुए हैं उस क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, एक बहुत हृदय विदारक दुर्घटना है। ये पूरे मानवता पर कलंक है। ये किसी खास धर्म और जाति का नहीं है। और ये जो अटैक हुआ है, पर्यटकों को मारा गया, नृशंस हत्या कर दी गई, इसकी जितनी भी इस दुर्घटना का निंदा किया जाए, वो कम पड़ेगा। और ये मुझे अभी उस टाइम मैं दिल्ली में था जब ये घटना हुई। जी और सर। मैं आपको शेयर करता हूँ एक बात। और इसमें ये भी है कि धर्म पूछा गया कि धर्म के हो आप, है ना? और फिर यहाँ उनको तक कि अटैक किया सर जाए। यहाँ तक कि सर लोगों को पैंट तक उतारने की बात कर दी गई कि पैंट उतार के बताइए, बताओ। मतलब ये पूरी मानवता जाति को शर्मसार करने वाली दुर्घटना है। ये किसी हिंदू पे अटैक नहीं है, पूरे मानव जाति पे अटैक है। तो इसको हर जाति के लोग इसकी एकदम निंदा करनी चाहिए। निंदनीय और अक्षम्य अपराध है। और इसमें आपको बताएं हम कि जो इन्होंने धर्म पूछा, और ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। आपको हम कुछ साल पहले हम गए थे वहाँ पे कश्मीर में। जी सर। और तब कश्मीर में जो धारा हटी है वो नहीं थी, वो धारा उस टाइम थी। लेकिन बहुत हिम्मत करके मैं आपको इस घटना का चर्चा करता हूँ, बताता हूँ। मैं उस टाइम वैष्णो देवी गया हुआ था परिवार के साथ। जी सर। तो वैष्णो देवी से मेरी पत्नी वहाँ से पता की कि भाई कश्मीर जा सकते हैं। वहाँ कुछ लोगों ने बोला, टूरिस्ट गाइड ने बोला कि सर वहाँ माहौल अभी ठीक है, आप घूम सकते हैं। हुँ, जबकि मैं एक सरकारी संस्था में था उस टाइम। मैं जी। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी, तो हम जी। सबको एलटीसी मिलता है साल जी, में एक बार पूरे देश में कहीं भी घूमने जाने के लिए, ठीक है? जी, जी, उसके लिए मैं एंटाइटल्ड था। तो तब भी मैं वहाँ नहीं जाता था, जी। क्योंकि ये माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कश्मीर को लेके कि वहाँ टूरिस्ट सेफ नहीं है, वहाँ लोग बाहर के आते हैं वो सेफ नहीं है। ये मैं ऐसा मानता था। जी, तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के 2017 में 18 में करीब मैं कश्मीर गया। जी। तो कश्मीर का हकीकत में यही बात है। जब वहाँ पे जैसे नहीं इसमें दिखाया गया कि टूरिस्ट लोग घोड़े पे सवारी कर रहे थे, कुछ जी, खान-पान खा रहे थे, कुछ ऐसे टहल रहे थे, उन पे अटैक हुआ। जी, सेम वैसे ही जब मैं वहाँ 17-18 में गया था, जी, तो वहाँ एक पहाड़ी होता है, वहाँ जाया जाता है घोड़े से, जी, घुड़सवारी होती है। जी, तो घुड़सवारी होती है। जी, तो अब उसमें जो वहाँ घुड़सवारी कराते हैं, जी। उनकी जो बर्ताव है, बात करने का तौर तरीका, बहुत ही एग्रेसिव होता है। फिर मैंने अच्छा, अपनी पत्नी को बोला कि हाँ, कि अरे इस तरीके से बात मत करो, कोई बार्गेन नहीं करना। जो ये बोल रहे हैं, वो बात मान लेना हमको। क्या बोल रहे थे ठीक? सर थोड़ा-सा बताइए? मतलब जैसे सपोज़ घोड़े से जाना था, वो बोले कि 2500 लगेगा। ठीक है? अच्छा। तो अब नहीं होता, हम लोग की तो भाई फितरत है ना कि जो जितना बोले थोड़ा बार्गेन करना है, हुँ, कम हुँ, हुँ। कराना है, ठीक है? हाँ, हाँ। तो भाई, और महिलाओं के अंदर खास करके ये होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, मेरी वाइफ बोली कम कर दो। फिर बोली हुँ, नहीं, नहीं ऐसे कैसे कम कर देंगे? हुँ। जाना है तो चलना है आपको, इतना देना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, इस तरीके से मतलब तरीके से चलना थे वो। चलना भी चलना है है आपको। अच्छा। हाँ, आपको कम, हाँ, आप कम 1 रुपया कम नहीं करेंगे। हुँ, तो थोड़ा-सा परिवार के साथ मैं स्कैर्ड हो गया। बोले ठीक है चलो ना, चलते हैं। हुँ, ये घटना हुई। हुँ, और आपको एक और घटना बताते हैं। हम जब उधर से लौट रहे थे, हुँ, तो अब बच्चे कैसे बैट बॉल खेलते हैं सड़क के किनारे। हुँ, तो कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, तो उन बच्चों के खेल में मैं शामिल हो गया। मैं हुँ, चला गया, तो मैं भी बोला कि चलो बैट बॉल खेलते हैं। हुँ, तो मैंने पूछा, एक लड़का था वहाँ पे, बोला अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा सचिन जैसा खेलता है। हुँ। बोले नहीं अंकल, मैं सचिन नहीं हूँ, मैं शाहिद अफरीदी हूँ। हाँ, मतलब कोई एक लड़का वहाँ पे इंडियन क्रिकेटर का नाम तक नहीं ले रहा था। सब बाप रे! पाकिस्तानी, कोई शोएब अख्तर बोल रहा है, कोई शाहिद अफरीदी बोल रहा है, कोई शक्लेन मुश्ताक शक्लेन, इस तरीके से। मैं बोला कि हाँ, बताओ कैसा पाठ पढ़ाएगा बच्चों को। मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। एक तो ये है। दूसरा एक पक्ष आपको बताता हूँ। जब हम कश्मीर से वापस चलते हैं किसी भी रोड में, तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, तो कश्मीर से मैं निकला,
तो दुकान थी, तो मेरी पत्नी बोली कि चलो ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं कुछ। हुँ, तो एक दुकान पे रुके, तो मेरा बेटा उस टाइम छोटा था। हुँ, मेरे बेटे को ना आर्मी से, इंडियन आर्मी से या पुलिस वालों से बहुत उसको फैसिनेट करता है, बहुत प्रशंसा करता है, हुँ, और उसको एकदम लगता है कि बात करें, मिले उनसे, हुँ, कि उनको बहुत तारीफ करता है मेरा बेटा। हुँ, तो एक पुलिस वाले की गाड़ी वहाँ रुकी उस हुँ, टाइम। हुँ, तो बेटा ने बोला उससे बात करते करते, हुँ, बोला कि आप इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे हुँ, बेटे ने बोला। हुँ, उसका जवाब क्या था, हुँ, बोला कि बेटे, वी आर नॉट इंडियन आर्मी, हुँ। वी आर कश्मीरी। हाँ। हाँ, हम इंडियन नहीं हैं, हम कश्मीरी हैं। बाप रे बाप! एक छोटे से बच्चे को सोचिए क्या जवाब दे रहा है, एक पुलिस वाला वहाँ का, एक आर्मी वाला वहाँ का, वहाँ लोकल आर्मी वाला था वो। हम बोले एक बताइए क्या मतलब माहौल है। एकदम पूरी तरह से लेकिन पूरी तरीके से, लेकिन जानते हैं इसमें कुछ दूसरा पक्ष भी है। हुँ, ये कुछ मोटिवेटेड इनको इतना दिमाग में भर दिया गया कि वह इस बार-बार मैं क्यों बोलता हूँ चंद्रशेखर जी, कि शिक्षा का रोल बहुत जीवन में है। वहाँ शिक्षा से दूर कर दिया गया उन लोगों को। उन लोगों को इतना मदरसा में इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, उनको जिहाद और इस धर्म का गलत व्याख्या कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज का जो धर्म है वो बेकार है, लेकिन उसकी व्याख्या गलत कर दी जाती है। एकदम हुँ, क्रूरतापूर्वक बताया जाता है। तो हम एक चीज़ और घटना बताते हैं। वहाँ पे शिकारा जो होता है, वहाँ बोट है, हाउस बोट होता है, हुँ, हुँ, जो डल लेक में। हुँ, तो हुँ, डल लेक में हम लोग रुके थे हाउस बोट में। हुँ, तो वहाँ जो लोकल लोग हैं, जो जिनका जीविका बिल्कुल पर्यटन पे चलता है, हुँ, हुँ, ठीक है? वो सब बेचारे परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से। उनको नहीं है मतलब इन सब चीज़ों का। बोलते हैं जी, सर हमारा रोज़ी-रोटी मुश्किल से चल पाता है। यहाँ इतनी राजनीति खराब कर दी गई है, हम लोग खुद चाहते हैं इससे बाहर निकले। और जो हुँ, मोदी जी ने काम किया अति प्रशंसनीय है, वहाँ के लोगों के लिए काम किया। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, ये हुँ, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो कश्मीरी हैं, जो हमारे भारतीय भाई हैं, चाहे हुँ, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनके ऊपर अटैक किया गया है। ये सिर्फ 26 लोगों को मारा नहीं गया है चंद्रशेखर जी, ये हुँ। बल्कि पूरे कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ है, पूरे देश के ऊपर अटैक हुआ है। तो सर कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेल हुआ होगा, तभी तो ये लोग पाकिस्तान से घुस के यहाँ आए। बताया जाता है कि उनके सर पर कैमरे लगे थे और कैमरा कौन देख रहा था, कहाँ ये लोग अपना वो लाइव प्रसारण दिखा रहे थे, बड़ा ही चूक हुआ है। देखिए, चूक तो हुआ है, लेकिन जानते हैं इसमें क्या है, अभी भी कुछ लोकल लोगों का सपोर्ट है पाकिस्तान को, हुँ, और सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग भी, वहाँ के लोकल। जी, तो चूक तो अब देखिए कहीं थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन हम पूरी तरीके से इसे फेलियर नहीं बोलेंगे हमारे सरकार या हमारे वहाँ की व्यवस्था की। आप देखिए जब से मोदी जी ने ये कानून व्यवस्था वहाँ लाई है, कितनी शांतिपूर्ण रही है, कितने पर्यटक जाते हैं। मेरा स्टाफ गया था कुछ दिन पहले। जी, कहने का मतलब क्या है कि कुछ चूक ये जो है ना, ये बिल्कुल मरने और मारने के लिए तैयार होते हैं लोग। तो इस जो 6 लोग उसमें आतंकी जो चुना गया है, जिनकी पहचान हुई है, वो 3 तो वहाँ के पाकिस्तानी बताए जाते हैं। जी, और पाकिस्तानी कोई संगठन है वहाँ के, हुँ, लश्कर-ए-तैयबा का कुछ एक पार्ट है दूसरा, हुँ, हुँ, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हुँ, ज़िम्मेदारी ली है। हुँ, हुँ, तो मोदी जी अभी मधुबनी में आज भाषण दे रहे थे, आपने सुना होगा शायद। हुँ, हुँ, एकदम कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, और उन्होंने बोला कि आतंकी को और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को या देश को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, उनको इसका अंजाम को भुगतना पड़ेगा, ऐसा मोदी जी ने बोला। मोदी जी ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं आतंकवाद पे। उन्होंने सर करके दिखाया। पिछले 10 सालों में देखें आप, तो मोदी जी ने जो कंट्रोल किया है, वो अति प्रशंसनीय है। सर पूरे देश में उबाल है इसके प्रति। अरे! होना ही चाहिए ना। आप समझ रहे टूरिस्ट को कितनी बुरी तरीके से मारा गया। अब देखिए इसका ये लोग इसका हम व्याख्या करें दूसरे तरीके से, आप बताइए कि वहाँ जब ये टूरिस्ट पे अटैक हुआ, ठीक? अब क्या कोई टूरिस्ट वहाँ जाने की हिम्मत करेगा? नहीं बिल्कुल, करेगा ना। कुछ कुछ बिल्कुल, महीने तक तो बिल्कुल डरा रहेगा। बिल्कुल। जाएगा कि जाएगा नहीं। इससे नुकसान किसका हुआ? वहाँ उन से कश्मीरियों का हुआ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, जबकि मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम है और मारने वाले भी मुस्लिम हैं। तो वो तो अपना ही नुकसान कर रहा है ना। तो मैं वही बोलता हूँ बार-बार कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं। जो हिंदू पूछ के मारते हैं, ये वास्तुतः देखा जाए, वास्तविक तौर पे देखा जाए तो मुस्लिमों के भी विरोधी हैं ये। मुस्लिमों के विरोधी हैं, हर मानव जाति का विरोधी हैं ये। तो इनको कभी छोड़ना नहीं। अभी तो हुँ। सूचना मिल रही है सर कि जंग जैसी स्थिति बनते जा रही है। नहीं, नहीं, अभी तो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तान दूसरों के टुकड़े पे पलता है, हमारे देश के पानी पे पलता है, हमारे देश के अनाज पे पलता है, और
तो अभी तो मोदी जी जो कुत्ते की मौत होती है ना, जी। बिल्कुल वो कुत्तों वाली मौत मारे जाएंगे पाकिस्तानी। और इसका अंजाम बहुत जल्दी होने वाला है। मोदी जी नहीं छोड़ने वाले और बीजेपी सरकार नहीं छोड़ने वाली। ये अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है। अब देखिए वहाँ पे धरपकड़ होनी शुरू भी हो गई है। कुछ गिरोह जो लोकल वहाँ पे हैं उनको पकड़ भी लिया गया है। 1600 लोगों को डिटेन किया गया है। हाँ हाँ, तो जड़ तक पहुंचा जाएगा। तो सर बक्सर में भी आक्रोश है, बक्सर के लोगों में भी आक्रोश है, हम्म। तो क्या कहेंगे सर बक्सर के लोगों को? क्या संदेश नहीं, देंगे? बक्सर के लोग संदेश यही देंगे कि हम सब एक हैं, हम लोग मिलजुल के चलते हैं। इस आतंकवाद का हम लोग निंदा करेंगे, चाहे किसी भी तरह, हमारे मुस्लिम भाई भी बक्सर के हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे किसी और धर्म और जाति के मानने वाले लोग। ये मानवता पे अटैक हुआ है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं। और हम सब अभी एक दो दिनों के अंदर मैं एक जुलूस निकालने वाला हूँ, जिसमें हिंदू भी होंगे और मुस्लिम भी होंगे। मुस्लिम इसका विरोध करेंगे, आप देखिएगा, हम दिखाएंगे उस बात को। ये साबित कर देंगे कि ये किसी खास धर्म का नहीं है। हाँ ठीक है, सनातन भाइयों का कत्ल हुआ है, कत्लेआम हुआ है, नृशंस हत्या हुई है, इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं हम, लेकिन ये मानव जाति का हत्या हुआ है। कलमा पढ़ने के लिए बोला गया कि पढ़ो कलमा, और जो बताइए। पढ़ता था उसको छोड़ दिया जाता था, जिसको नहीं आता था उसको शूट आउट कर दिया जाता था। बताइए क्या बताएं। बस वही है, शिक्षा का अभाव है। उनको इस तरीके से मोटिवेट कर दिया गया है। और पाकिस्तानी इसका अंजाम भुगतेंगे। ये अब शुरू हो गई उनकी कहानी। हाँ हाँ, उल्टी कहानी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पानी बंद ही हो गया सिंधु वाला। पानी बंदी कर दिया, डिटेन कर ही लिया है, अब तो अटैक रह गया बस। बस। और और, राफेल और वाफेल तो अब वो भी करने लगा सर। सब। इसका स्टार्ट हो गया उसका जो है अपना राफेल का, उसका आक्रमण नाम दिया गया ट्रेनिंग का। हाँ, तो वो आज शुरू हो गया। और वही नहीं, विदेश नीति के तहत भी पाकिस्तान को पूरा मोदी जी घेर लेंगे। क्योंकि आज पूरा विश्व मोदी जी का प्रशंसक है। कोई भी देश का नेता, किसी भी देश का हो, कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हर कोई मोदी जी की प्रशंसा करता है, मोदी जी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। तो मोदी जी पूरे देश को लेके चल रहे, पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं। तो जितने उनके सहयोगी हैं या जिस देश से भी उनको मदद मिलती है पाकिस्तानियों को, उस मदद को रोक लिया जाएगा। चलिए सर, आपने बात किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और हम सब मिलजुल के रहें, शिक्षा को बढ़ाएं, आतंकवाद को खत्म करें, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस रखें। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।